हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग आज पढ़ेंगे रियल नंबर। क्लास 10th का पहला चैप्टर है। लेकिन रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी नॉलेज ले लेंगे बेसिक नंबर्स के बारे में, डिफरेंट नंबर्स के बारे में, जिससे कि आगे जाकर के आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर डायरेक्टली डिविजिबल होता है 2 से, उसे कहते हैं हम लोग इवन नंबर। वैसे ही ऑड नंबर क्या होता है, जो मतलब एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, उसे कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर यहाँ पर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक आप जितने भी नंबर्स काउंट कर सकते हो वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो अभी हमने 3 के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर क्या होता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स along with zero are known as whole number। जितने भी नेचुरल नंबर कभी आपने पढ़े, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर, उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन अगर हमको जीरो को इंक्लूड करके हम वो नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर द नेचुरल नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स in which one factor is 1 and the second factor is the number itself। यानी प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो कि जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स है। पहला नंबर 1 है, 1 से तो सारी चीज़ें कट जाती है, सारी चीज़ों का फैक्टर 1 होता ही होता है। लेकिन दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद है, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में आपका 2, 3, 5, 7, 11 ये सब आता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। जिन नेचुरल नंबर्स का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 24 इन सब का 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे 4 का अगर देखा जाए तो 4 का 1 है, 2 है और 4 है, यानी कि इसके तो 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो साथ में मिलकर के इंटीजर्स होते हैं, कहलाते हैं। पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो या फिर जीरो हो, पूछे कि ये क्या है, अगर ऑप्शन में इंटीजर्स रहेगा तो आप इंटीजर्स मार देना। क्योंकि देखिए -3 भी एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है, -1 भी एक इंटीजर है, 1, 2, 3 सारे इंटीजर है, जीरो भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये इसका एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में यहाँ पर बीच में जीरो आता है, यहाँ पर 1, 2, 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते इंक्रीज कर रहे हैं। और फिर इधर के तरफ जो है ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव है। और ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। ये सब मिल करके इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि आपको पॉजिटिव नंबर का कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 748 है कोई नंबर, ये भी एक इंटीजर है। और आपको माइनस में 748 दे दे तो वो भी एक इंटीजर कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है 2 नंबर्स आपको दिए होंगे, दोनों का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो कहलाता है एलसीएम। और एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग जीसीडी भी कहते हैं। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कहलाता है हमारा एचसीएफ। और उसी को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। हमारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है ख़त्म। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक पे। पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है आप एक बार पढ़ लीजिए। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exists a unique integer q and r such that a equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 less than b। मतलब कि r जो है
वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, पर b से बड़ा नहीं हो सकता है इस फॉर्म में रहना, इस फॉर्म में हो तो। अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा टफ सा लग रहा है, चलिए एक बार हम लोग थोड़ा इजी वे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप a को b से डिवाइड करते हैं। a यहाँ पे क्या कहलाता है, a कहलाता है हमारा डिविडेंड, b हमारा कहलाता है डिवाइजर, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्यू आता है और ये कुछ कट करके लास्ट में नीचे आर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कहलाता है और ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये आपको याद हो जाएगा और यही हमारे कहने का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो मतलब है वो यही। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। अभी जो हमने बोला था वो क्या बोला था कि जो डिवाइडेंड हो रहा है, डिवाइडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है 25, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है, आपको पता होगा। इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा डिवाइजर कहलाता है, ठीक है। तो कितना आता है यहाँ पे 6 आता है, 24 और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है, ये आता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग डिवाइडेंड जो होता है वो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कि क्या ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो हम लोग 25 को अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 क्वोशिएंट, ये डिवाइजर, डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 1, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25। यानी कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को आपको अगर याद करना है तो आप डायरेक्टली ये याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसका डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है और उस पर भी सवाल आता है, तो आप डेफिनेशन को भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से भी सवाल आपके बुक में दिया हुआ है और कई बार बोर्ड्स में पूछा भी गया है। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग से कोई भी लेना देना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी इस वाली चीज़ से भी हो सकती है, यही बस नॉर्मल चीज़ है। उसका शॉर्ट में मतलब अगर समझना है तो इससे समझ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है HCF फाइंड करने का। चलिए इस मेथड से हम लोग जानते हैं कि ये मेथड क्या है और HCF फाइंड करते हैं इस मेथड से। मान लीजिए कि मुझे फाइंड करना है दो नंबर्स के बीच में HCF। पहला नंबर है 125 और दूसरा नंबर है 175।
तो आपको पता है कि हम बड़े वाले नंबर को अंदर एज अ डिविडेंड रखते हैं और जो छोटा वाला नंबर होता है उसको बाहर रखते हैं। तो 125 बाहर रहेगा, 175 अंदर आएगा। एक बार में 125 आया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ से हमने काट दिया। अब जो यहाँ पर हमारा डिवाइजर था उसी को हम यहाँ पे डिविडेंड बना लेंगे। 125 इसको हम यहाँ पर क्या किया, डिवीजर को डिविडेंड बना लिया। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, बच कितना गया 25 बच गया। अब सेम प्रोसेस करेंगे, 50 को यहाँ पर डिविडेंड बना लेंगे। 50 यहाँ पे डिविडेंड हो गया तो 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 50 यहाँ पर कट चुका है। तो यहाँ पर जो HCF आएगा, HCF will be 25। ये यहाँ पे HCF रहेगा। अब एल्गोरिदम ये होता है, ये एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है HCF पता लगाने का। और यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है वो मैं बता देता हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग 175 जो है वो डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। तो डिवीजर 125 इनटू कोशेंट 1 और प्लस रिमाइंडर 50 इसके बराबर होगा। इसको अगर हम चेक करें तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा। यानी कि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हर जगह पे वैलिड है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो ये रिमाइंडर है ना, ये कभी भी इस वाले नंबर से बड़ा नहीं होता। ये कंडीशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो दोबारा आप डिवाइड कर सकते हो ना। तो ये वाला जो नंबर है 0 से लेके ये इस नंबर से कम ही रहेगा। इस नंबर से कम कोई भी नंबर आ सकता है। 0 से लेके 125 तक कोई भी नंबर आप लिख सकते हो रिमाइंडर के तौर पर इस क्वेश्चन में। मतलब इन जनरल आप डिवीजर से कम ही लिखोगे। 125 की अगर हम बात करें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग 50 इंटू 2 प्लस 25 ये आ जाता है 125। वैसे ही अगर हम इसको देखें 50 इक्वल्स टू 25 इंटू 2 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख देंगे 0 लिख देंगे, 0 लिख देगा 0। तो यहाँ पर ये 50 आ गया। तो देखिए हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कितना इंपॉर्टेंट है और हर जगह वैलिड है। और अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 0 भी आ रहा है, आप देख रहे हो रिमाइंडर में 0 आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि कहीं भी रिमाइंडर इस वाले नंबर से या इस वाले नंबर से, इस वाले केस में इस वाले नंबर से या इस वाले केस में इस वाले केस में इस वाले नंबर से ज़्यादा नहीं आ रहा। इस वाले केस के लिए डिवाइजर ये है, इस वाले केस के लिए डिवाइजर ये है और इस वाले केस के लिए डिवाइजर ये है। ठीक है, तो ये हमारा एल्गोरिदम था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है, ये सिर्फ HCF फाइंड करने का एक तरीका है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का स्टेटमेंट ये है कि एनी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर। कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 1 उसको 2 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन भी होता है कि कंपोजिट नंबर्स को आप ब्रेक डाउन करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं।
जैसे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को आप इसका फैक्टर अगर आप लिखने जाएंगे तो इसका फैक्टर आप लिखते हैं 2 × 2, ये आप लिखते हैं। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये वाला 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब हो गया ये 2² हो गया। यानी यही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है 4, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, मान लीजिए 6 है, इसको आप क्या लिखेंगे, 3 × 2। 3 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 2 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यानी जब कोई कंपोजिट नंबर को आप तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे या डिवाइड करेंगे तो वो प्राइम नंबर के फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि ये आया, जैसे कि ये आया। ब्रेक डाउन आपको सिंपलेस्ट वे में करना है। मान लीजिए आप कहते हो कि मेरा 125 है एक कंपोजिट नंबर, इसको मैंने ब्रेक डाउन किया तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 × 25? नहीं, 25 भी नहीं लिखेंगे। तब तक आपको ब्रेक डाउन करना है इसको जब तक ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट ना हो जाए। 25 को भी आप 5 × 5 लिख सकते हैं। तो अब जो है आपका लिखा हुआ है 5 × 5 × 5, 5 भी प्राइम है, ये सारे 5 भी प्राइम ही है, और ये जो है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर। मतलब आपको ब्रेक डाउन करना है सिंपलेस्ट तक जाकर के, सबसे छोटी स्टोरी, ठीक है। ये हो गया हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ